16 साल की उम्र पूरी होते ही इस दुनिया में हर व्यक्ति को पूरे शरीर की कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ती है। सर्जरी के बाद हर कोई एक जैसा सुंदर और आकर्षक दिखने लगता है। एमी हर सुबह उठते ही सबसे पहले सिस्टम की मदद से अपने चेहरे को एडजस्ट करती है। एक दिन जब वह ध्यान से अपना चेहरा देख रही होती है, तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वह उसे उनके पुराने मिलने वाले स्थान पर बुलाता है। एमी खिड़की की मुंडेर पर चढ़कर छत पर पहुंच जाती है। यह दोनों का गुप्त ठिकाना था। खास चश्मा पहनकर वे दूर बसे शहर को देख सकते थे। उस शहर में केवल वही लोग जा सकते थे जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई हो। शहर के लोगों के चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान देकर लगता था मानो सुंदरता मिलते ही जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अपने बॉयफ्रेंड की सर्जरी अगले दिन होने वाली थी। ये सोचकर एमी को थोड़ी ईर्ष्या होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे भरोसा दिलाता है कि वह चाहे कितना भी हैंडसम क्यों न बन जाए, वापस उसी के पास आएगा। उसके लिए रूप रंग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह लड़की है जिससे वह प्यार करता है। दोनों अपनी हथेलियां खोलते हैं, जहाँ एक जैसे निशान बने हुए हैं। ये निशान उनके प्यार की निशानी थे। वे वादा करते हैं कि कभी इन्हें नहीं मिटाएंगे। सर्जरी की प्रक्रिया पूरे 1 महीने तक चलती है। इस दौरान एमी अकेले ही दिन बिताती रहती है। समय बहुत धीमे धीमे गुजरता है। कॉस्मेटिक सर्जरी के युग से पहले इंसान लंबे समय तक तेल और ईंधन पर निर्भर रहे। उन्होंने धरती को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया था। लगभग सभी जीव जंतु नष्ट हो चुके थे और मानव सभ्यता भी खत्म होने की कगार पर थी। तभी डॉक्टर भाइड ने एक विशेष पौधा विकसित किया। ये पौधा न केवल ऑक्सीजन पैदा करता था, बल्कि पूरे शहर को ऊर्जा भी देता था। इसी आविष्कार ने मानव सभ्यता को बचा लिया। एमी हर दिन बॉडी स्कैन करवाती है ताकि सर्जरी के बाद उसका शरीर सही आकार में ढल सके। लेकिन एक अजीब बात उसे परेशान कर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड के ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। एमी लगातार संदेश भेजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। आखिर वह दिन आ जाता है जब उसके बॉयफ्रेंड के लौटने का वादा था। एमी एक हैकर रिंग का इस्तेमाल करके अपने डॉर्मेट्री की सुरक्षा प्रणाली को तोड़ देती है और अमीरों के इलाके की ओर जाने वाले पुल तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे अपना बॉयफ्रेंड दिखाई नहीं देता। उसी समय अमीरों के इलाके में एक भव्य मास्केट बॉल चल रही होती है। संयोग से एक मुखौटा उसके हाथ में आ गिरता है। कुछ पल सोचने के बाद वह उसे पहन लेती है। अगले ही क्षण उसका रूप बदल जाता है। वह किसी राजकुमारी जैसी दिखने लगती है और शानदार पोशाक पहन लेती है। इस भेष की मदद से वह पार्टी के अंदर प्रवेश कर जाती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना शुरू करती है। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार उसे उसका पता चल जाता है और वह दौड़ती हुई उसके पास पहुंचती है। आखिरकार दोनों आमने सामने होते हैं। एक अनजान सुंदर महिला को अपनी ओर आते देखकर उसका बॉयफ्रेंड मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही एमी अपना मुखौटा उतारती है, वह चौंक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी और घृणा साफ दिखाई देती है। वह ठंडे स्वर में कहता है कि यह जगह एमी जैसे बदसूरत लोगों के लिए नहीं है। एमी सिर झुकाकर उसकी हथेली की ओर देखती है। वहाँ वह निशान नहीं था जो कभी उनके प्यार की निशानी हुआ करता था। सब कुछ बदल चुका था। एमी जवाब मांगती है, लेकिन वह केवल इतना कहता है, जब तुम सुंदर बन जाओगी तब खुद समझ जाओगी। उसी समय सुरक्षा प्रणाली एमी को एक रूप व्यक्ति के रूप में पहचान लेती है। तुरंत सुरक्षा कर्मियों को उसे पकड़ने का आदेश दे दिया जाता है। घबराकर एमी एक विशेष बंजी जैकेट पकड़ती है और ऊंचाई से छलांग लगा देती है।